अस्सलामुअलैकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। 9 मई के वाक़यात जानबूझकर किए गए थे ताकि इमरान खान को किसी ऐसी चीज़ में फंसाया जाए और उसके बाद उसकी पार्टी को तोड़कर इमरान खान को तनहा कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सारी गेम उसी तरह सेट हुई है जिस तरह आसिम मुनीर चाहता था। आज इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा कि जनरल बाजवा ने पीटीएम के अंदर अपने हवारियों के साथ मिलकर ये दावा किया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया है। तो आज जनरल बाजवा और पीडीएम से हम ये पूछना चाहते हैं कि हुकूमत के 1 साल और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के अमेरिका के लातदार दौरों के बाद भी भारत अमेरिका मुश्तरका एलानिया में पाकिस्तान को महज सरहद पार से भारत में दहशतगर्दी को हवा देने वाले एक किरदार तक ही महदूद कर दिया गया है और इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बेहमाना खिलाफ वर्जियाँ, भारत में अक़लियती मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा बिल्कुल खामोश हैं। नून लीग की गोद में अरसा दराज से पढ़ने वाला कालम निगार आसफ सदीकी तो आपको याद है ही। बहुत जल्द एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो इमरान खान के सियासी कैरियर को शदीद तौर पर मुतासर करेगी। जनाब, गुज़श्ता 1 साल में न जाने ऐसी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करवा चुके हैं, लेकिन इमरान खान की साख और वोट बैंक पर कोई भी असर नहीं पड़ा। कौम हर माह हर दिन इमरान खान के पीछे लब्बैक कहेगी और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द वक्त आएगा जब हम इन करप्ट अनासर से अपने मुल्क को, पाकिस्तान को छुड़ाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। फौज के जनरल्स, इंटेलिजेंस अदारे, पुलिस मुल्क व कौम के लिए नसूर बन चुके हैं। जिन अदारों से माजी में मोहब्बत रखते थे, आज हमें नफ़रत महसूस होती है। इनका अमल और किरदार मुल्क दुश्मनों वाला है। ख़वातीन की बेहुरमती, बेगुनाह बच्चों, ख़वातीन और रहनुमाओं की गिरफ्तारी फ़ौज की आला क़यादत के अहकामात पर ही होती है। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान में किस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, लोगों पर किन दफ़ात के तहत दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो सोमालिया बनने जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंगल को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फ़ैसला सुना देगी और खबरें ये भी आ रही हैं कि ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होगा। फ़ाइज़ ईसा को इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि कल को अगर ये जज फ़ैसला दे भी देते हैं तो इस फ़ैसले को आसानी से चैलेंज किया जा सके, क्योंकि जब 9 जजेस का बेंच बैठता है तो ज़ाहिर है वहाँ पर 9 दिमाग हैं और उनमें से अगर 2 दिमाग बाहर निकल जाएं तो ज़ाहिर है वो कुछ ऐसा सोचेंगे कि कोई और गिरे ना गिरे, इमरान खान तो बिल्कुल गिरे। और इसके अलावा आप लोग इस बात के लिए भी तैयारी पकड़ लो कि इंतखाबात जो हैं उनकी तारीख फ़ाइनल हो चुकी है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। डर्टी हैरी जो है सेक्टर कमांडर, उसने जनरल आसिम मुनीर के साथ एक मीटिंग की है और उसमें यही फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। अब इमरान खान बिल्कुल अकेला है। हम इसको जिस जगह दिल करता है जाकर गोली मारें, कोई भी ये प्लान जो है वो लीक नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ ये सारा टोपी ड्रामा जो है ये इसीलिए किया जा रहा था ताकि पाकिस्तान जो है वो भी तरक्की की मनाजिल ना तय कर सके। मोदी ने अमेरिका से $3 अरब मालियत के ड्रोन खरीदे ताकि अमेरिका में इसका रेड कार्पेट इस्तकबाल हो और मुश्तरका बयानिया हो पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि हमारी कंपनी का ख्याल था कि हुसैन हक्कानी को $30,000 देकर अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती करवाई जाए। तो जब पैसा ही माई बाप हो तो फिर मुल्क को कौम तबाह बर्बाद होती है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, कि आपके मुल्क को तबाह करने वाले खुद सोचो कौन है। फ़ौज नहीं थी तो क्या पाकिस्तान नहीं बना था? फ़ौज थी और कबाइल ने लड़ लड़ कर कश्मीर को आज़ाद करा लिया। फ़ौज थी, मुल्क टूट गया। फ़ौज थी, कारगिल भारत ले गया। यही फ़ौज थी जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तान की 29 बहन और बेटियों पर
ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں۔ اس ٹائم پر پاکستان میں فسطائیت پوری طرح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ملک جو ہے وہ بالکل جنگا ہانی کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری امیدیں صرف آزاد عدلیہ سے تھی، لیکن عدلیہ بھی ستو پی کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جج صاحب کے ریمارک سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کے کورٹ مارشل کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کوششیں پوری طرح کامیاب ہو جائیں گی، اور آنے والے دنوں میں عمران خان کے ساتھ یہ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے مورسی کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ مریم نواز کو لیونگ پلیئر فیلڈنگ چاہیے۔ وہ ہر قیمت پر عمران خان کو گرانا چاہتی ہے، اسی لیے تو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ محاذ تیز ہو چکا ہے۔ ڈرٹی ہیری الیکشن میں دھاندلی کروائے گا، اور اس کے لیے ہر وہ ذریعہ استعمال کیا جائے گا جس سے پی ٹی آئی کو ایک بھی ووٹ نہ مل سکے۔